नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये। आपके ना आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज रीड करूंगी। होप कि आपको मेरी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में चीज़ें पूरी हर बार रिलेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जी रेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। इसमें कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती हैं। एंजलिक मैसेज क्या है एंड इसके लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Very nice. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, प्रेजेंट फेजेस क्या है, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, लाइफ की क्या एक्शंस लेना चाहते हो आप, क्या चल रहा है एरीज की जिंदगी में, रिलेशनशिप पे। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एरीज अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में मुझे थोड़ा सा किसी चीज़ों को लेके डर, भय, चिंता कह सकती हूँ कि दिख रही है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज कर रहे हो, शायद रेस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हो आप। चलिए देखती हूँ और क्या है टेक में। हम्म, हो सकता है कि जिनकी एनर्जीज आ रही है ना, मल्टीपल्स या तो लोग हैं या मल्टीपल सिचुएशंस है जिसे आप मतलब फेस करते हुए दिख रहे हो। या तो कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो है जो मेरे को कंट्रोल कर रहा है ना। कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, ना चाहते हुए भी किसी के हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हो आप। लड़ाई झगड़े कलेश काफी चीजें हैं जो दिल में दिख रहा है कि मुझे ये सब चीजें फेस, तो कहीं ना कहीं आप इसके रिगार्डिंग गाइडेंस तो लेना चाहते हो, या हो सकता है आपका कोई अगर वेल विशर्स है तो उनसे कहीं ना कहीं इस रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन करने का मन आपका दिख रहा है, या तो किए हो या तो करने वाले हो। वो वाली कहूँ एनर्जीज दिखती है, इस तरह की एक्शंस कहती हूँ दिख रही है। एंड आप बीते काफ़ी मोमेंट्स जो अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ को लेके अगर कहूँ तो आप बीते कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, दिल में भी अनबैलेंस्ड वाली फेजेस कह सकती हूँ दिख रही है। एंड आप इसके रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो क्लोज करके बिगिन करना है ना। कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, बदलाव लाना चाह रहे हो। काफ़ी लंबे वक़्त से आप कई चीज़ों में एट अ टाइम उलझ रहे हो, जितना करते हो उतना आप ही अटक जाते हो, वो वाली एनर्जीज़ दिख रही है मुझे। एंड पता नहीं क्यों आपके सारी एक्शंस वाइज़ में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि सोच समझ के या किसी से गाइडेंस लेके या किसी का हेल्प लेके रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में आप स्टेबल होना चाहते हो, लक को लाना चाहते हो। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, क्योंकि आपकी सोच में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कि भाई अगर आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इससे पीछे तो नहीं हटना चाहते हो। आप जैसे पहले थे, अब आप बहुत हद तक खुद को आपने शांत भी किया है एंड कर भी रहे हो। अपने हिसाब से रिश्ते में या घर परिवार में एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो आप मुझे। क्योंकि आपको लगता है कि वो हैं तो मेरी ज़िंदगी है, वो हैं तो खुशियाँ हैं, या घर है, परिवार है, सबको लेके चलना है। तो पहले की अगर कहूँगी चीज़ें कुछ तो है जो प्रेजेंट में उलझी तो है, लेकिन आपकी सोच में मुझे एक स्टेबिलिटी दिख रही है कि किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाने का आपका इरादा दिख रहा है, ना तो किसी घर परिवार का या किसी का भी नहीं। आप बस अपनी चीजों को लेके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हो। एंड लग रहा है कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है, आप आपकी खुद की इनर वॉइस ये सब चीजें कह रही हो दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर की देखते हैं कि क्या है, ये तो आपकी एनर्जीज थी। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखते हैं क्या है।
एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, दिल दिमाग में बातें क्या चल रही हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही कहूँ, ये कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, देखो कुछ लोगों से ये रिलेट होगा कि भाई कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक्स था या पहले से कोई एक रिश्ता था, तो कहूँगी वो भी हो सकता है वापसी किया हो या उसके तरफ में भी थोड़ा ध्यान। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें कह सकती हूँ कि इनकी सिचुएशन में दिख रहा है कि पुराना जो भी आप दोनों के साथ में एक अच्छा मोमेंट टर्म्स था, शायद ये पर्सन उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है, आपको लेके देखते हैं क्या है। हम्म। देखो आपको लेके अगर कहूँ तो आपके पर्सन के दिल में कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि सुइयाँ चुभी हैं, तो भाई गुस्सा है, थोड़ी छोटी-छोटी बातों को लेके थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली अ, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा है कि क्या चल रहा है उधर, क्या आप कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। अगर जो साथ में भी रहते हैं तो आपको निहारते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ चीज़ों में लेके ये अपना माइंड गर्म तो करे, थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर इंसान मुझे दिख रहे हैं, फिलहाल ये। देखो इनको लगता है कि आपके तरफ में कोई भी एक्शंस लेने में या तो कुछ लोग हैं या कोई एक पर्सन है या कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसको लेके शायद ये थोड़े से इनको लगता है कि हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस ही रहेगा, मेरे एक्शंस लेने से भी वो चीज़ें बदलेंगी नहीं। पता नहीं क्यों आपसे ज़्यादा अगर कहूँ, भले आपकी इतनी विपरीत फेजेस है जो भी है, लेकिन आप मुझे पॉजिटिव कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ों को लेके दिख रहा है। लेकिन इनकी अगर कहूँ तो मुझे एफर्ट आपकी तरफ में डालने में नहीं दिख रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, बट खुद से कुछ एक्शंस मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे कि भाई अगर जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ों में अपने आप को थोड़ा-सा इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो इनके तरफ से अगर कहूँ तो मुझे इनका प्यार लग रहा है कि इनको लगता है कि मैं ही अपना बेस्ट इस रिश्ते में दे रहा हूँ या देता हूँ, बट सामने वाला शायद मेरे को उस वे में नहीं लेता, मुझे इमैच्योर समझते हैं। वो कहूँगी इनकी एनर्जी इसमें दिखती है, सोच में दिखती है। यस। हो सकता है इन्होंने बीते कुछ टाइम पहले कुछ एफर्ट लिया भी था, कुछ इनिशिएट लिए भी थे, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो ये वक़्त पे छोड़ दिए हैं, या कुछ लोगों अदर किसी के साथ में थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। या अगर कुछ लोगों के केसेस में कोई अगर एक्स था या कोई पुराना रिलेशनशिप था, तो उनके साथ में कहूँगी ये अपने आप को देखते हुए दिख रहे हैं। या वो इंसान के साथ में इनकी थोड़ी टर्म्स बॉन्ड अच्छी हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो एक लेआउट में दिख रहा है कि दोनों की सोच में एक चीजें तो कॉमन है। अगर आप इनको लेके एक फैमिली वाली वाइस में जीना चाहते हो या जैसा भी रिश्ता हो या अफेयर हो या डेटिंग रिलेशनशिप हो, लेकिन कहते हैं ना दिल से लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरा एक सोलमेट लव है, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर्स में वो चीजें सोचते तो हैं। घर परिवार की जो भी चीजें हैं, एक स्टेबिलिटी ये भी देखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों जो भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बट दोनों की सोच में कुछ चीज़ें कॉमन मुझे दिख रही हैं कि प्यार है एंड स्टेबल करना चाहते हो। आप इनको समझते हो कि ये मेरी ज़िंदगी है, तो ये भी कई हद तक समझते हैं। लेकिन इनको लगता है कि आप इनको उस वे में सोचते नहीं हो, है ना? आप इनको इमैच्योर समझते हो या चीज़ें। तो इस वजह से ये थोड़े से हार्ट ब्रोकन फेजेज़ में मुझे दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। दोनों की एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक बात कॉमन है, दैट इज कहूँगी फ्रेंडशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों में कि भाई आपस में खुल के खुद बात करो तो ज़्यादा अच्छा है ना? जो भी नोक-झोंक जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट वो कुछ तो रिज़ॉल्व होगा या कुछ तो आउटकम निकलेगा। देखती हूँ आपकी तरफ में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज आपकी क्या है? एरीज़ मेष राशि। थ्री ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आपके तरफ में अगर कहूँ तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि या तो कोई कॉमन एक है या कोई ऐसा इंसान है जिनसे आपको कम्युनिकेट करना फ़िलहाल बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड सर्किल में हो सकता है या कोई भी मतलब लग रहा है कि आप उनसे अपनी चीज़ों को, फीलिंग्स को शेयर करते हो तो आपको अच्छा लगता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये नेक्स्ट लेवल सोचते तो हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई इनकी तरफ से कोई एफ़र्ट या एक्शंस उतना हद तक तो नहीं दिख रहा है। नॉर्मल रहेंगे या आप इनको अगर कुछ चीज़ों में फ़ोर्स करोगे तो शायद वो आपकी बातें नहीं मानेंगे, जिनकी कम्युनिकेशंस होती है, होंगी
ये वक्त लेना चाहते हैं या वक्त के हिसाब से आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो। बट ये भी कहीं न कहीं अगर कहूँ तो इनकी एनर्जी से मुझे रोमांस फीलिंग्स दिखती है कि नेक्स्ट लेवल स्टेप अप ले मतलब कि सोचते ज़रूर हैं इन फ्यूचर्स। चलिए देखती हूँ कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि क्या है, कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चेंजेस हैं। थ्री ऑफ कप्स। आपका मुझे मतलब सारी चीज़ों में अगर मैं कहूँ तो आपकी एक एक्शन वाइज़ तो दिख रही है, या तो नियरेस्ट में कुछ तो एक्शंस लोगे, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी अगर कहूँ तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। तो आप थोड़ा सोच समझ कर कम्युनिकेट करें या बात करें। ऑब्वियसली लास्ट में कार्ड में टू ऑफ कप्स की है, इमोशंस, फीलिंग्स, इक्वल गिव एंड टेक। तो जिस तरह से आप इनके लिए करोगे शायद उस तरह से आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो उतनी हद तक शायद वो ना कर पाएँ, या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें प्यार देखो कहीं जा तो नहीं रहा है, बट स्टिल कहूँगी थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे रिलेशनशिप में दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे ये बताएं। ये कुछ टाइम के लिए फिलहाल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सोचेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, या बोलेंगे या फिर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो बात मानेंगे नहीं। हाँ, अपनी पेशेंस लेवल को ये ज़रूर इंक्रीज़ कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन हाँ अ, इनकी हो सकती है थोड़ी बहुत फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ों में लेके थोड़ा-सा ये उलझें। फाइनेंशियल में लॉसेस नहीं कहूँगी, बट कहते हैं ना कि करूँ ना करूँ या खर्च की संभावनाएँ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँ तो उन सब चीज़ों में थोड़े से अपने आप को बिज़ी भी रखेंगे या उलझे हुए रहेंगे। आपकी तरफ में ये थोड़ा-सा मुझे ओवरथिंकिंग या एनालाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। डीपली थिंकिंग कहते हैं ना वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। हुँ। कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि व्हेन लेसन आर लर्न्ड, जब चीज़ें कुछ चीज़ें समझते हैं लोग, आप समझो या आपके पार्टनर समझे, जब चीज़ें पूरी तरह से समझ लोगे तो शायद कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में नर्चर भी होंगी, लव भी कहीं न कहीं गहरा होगा। बट फिलहाल कोई मेजर कुछ चीज़ें एज़ अ गाइडेंस कहूँगी नहीं करने की ज़रूरत है। एफर्ट डालिए ज़रूर, लेकिन एक्सपेक्टेशंस टू मच मत नहीं रखिए आप कहूँगी। यस, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हो अपनी पर्सन से। देखो कई हद तक अगर कहूँ तो मुझे कोई कयास या लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ नहीं दिख रही, बट प्रेशर झेलने की भी कैपेसिटी आपके पर्सन में नहीं दिख रही है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बिकॉज़ जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ मैं अगेन कह रही हूँ कि रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।